जीहू नितिन को देखकर घबरा गई थी। नितिन उसे शांत करके रूम में गया, जाकर सोफे पर बैठ गया। जीहू जब ध्यान से देखी तो उसको काफ़ी चोट लगी थी। उससे जब रहा नहीं गया तो वो नितिन के शर्ट के बटन खोलने लगी। नितिन उसे ऐसे करते देख बोला, जीहू क्या कर रही हो जान, अभी रोमांस करने का मन नहीं हो रहा, यहाँ नहीं, चलो रूम में। जीहू गुस्से से उसे देखते हुए बोली, आप चुपचाप बैठिए। वो नितिन के सभी बटन खोलकर देखी तो उसको पेट में काफी चोट लगी थी और पट्टियां भी लगी हुई थी। वो बोली, इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी आपको? बोलिए, आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। नितिन उसका मासूम चेहरा देखकर पिघल गया। पहले तो वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसको देखकर वो उसे बताने लगा। मेरे कुछ दुश्मन थे जो क्लाइंट के बेस में मीटिंग करने आए थे। मुझे डाउट था, इसीलिए मैं नमन से पहले से ही पता करवा लिया था, इसीलिए मैं पहले ही समझ गया था। बस उन लोगों को कंपनी से निकालने के लिए मुझे भी चोट आई। वो जीहू को अपने पास बुलाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम परेशान ना हो जान, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोट नहीं है। नमन को गोली लग गई थी, वो हॉस्पिटल में है, वहीं था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। जीहू थोड़ा रिलैक्स थी कि नितिन को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो नितिन के सीने से ही लग गई थी। बहुत देर तक नितिन भी उसको अपनी बाहों से दूर नहीं किया। इधर माहिर और कोयल रेडी हो गए थे। नेहा उदास थी क्योंकि रुचिका भी उसे छोड़कर चली गई थी और अभी कोयल भी जा रही थी। वो अकेली बोर होगी, लेकिन कोयल और माहिर को ज़रूरी जाना था, इसीलिए नेहा भी रोक नहीं सकती थी। पता नहीं आज कोयल का भी जाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे तो घूमने का मन उसका भी होता था, लेकिन नेहा के आने के बाद से वो ज़्यादा वक्त नेहा के साथ रहती थी, इसीलिए वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि रुचिका भी नहीं थी। कोयल और माहिर को जाने के बाद नेहा चुपचाप बैठी थी। ऋषभ देखा तो वो बहुत उदास थी। नेहा के पास आकर बैठ गया। मैडम जी घूमने चलेंगी? नेहा उसे देखकर मना करते हुए बोली, नहीं, मन नहीं हो रहा। ऋषभ बोला, कैसे नहीं हो रहा? अभी नेहा कुछ बोलती कि तभी ऋषभ उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। नेहा उसको फिर मना की, लेकिन ऋषभ उसे कुछ देखना चाहता था, इसीलिए वो उसकी बात का ध्यान ना देते हुए तेजी से जाने लगा। अब नेहा को गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो ऋषभ से जितना दूर जाना चाहती थी वो उतना ही उसके पास आ रहा था। वो गुस्से में बोली, ऋषभ, मैंने बोला हाथ छोड़ो मेरा। ऋषभ भी बोला, नहीं मैडम, चलिए ना, आप उदास अच्छी नहीं लगती हो, मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ जाते ही आप खुश हो जाएगी। नेहा इस बार थोड़ी सख्ती से बोली, मैंने बोला मेरा हाथ छोड़ो, जाने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मैडम, मैं आपको ले जाऊंगा। नेहा गुस्से में उसे अपना हाथ छुड़ाकर उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। ऋषभ नेहा को देखते हुए अपने गाल पर हाथ रख लिया और एकटक नेहा को देखने लगा। नेहा रोते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, नहीं हूँ मैं किसी के भी काबिल। अब से तुम यहाँ नहीं आओगे, अगर तुम यहाँ आए तो मैं यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। ऋषभ को उसकी बातें सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोला सिवाय देखने के। नेहा उसे अपने साइड से हटकर भागती हुई अपने रूम में चली गई। वहीं गार्डन से रॉकी दोनों को देख रहा था। उसको भी ऋषभ की हालत पर दया आ रही थी क्योंकि वो सब पहले से ही जानता था। ऋषभ उसे पसंद करता था, लेकिन आज नेहा का उसे थप्पड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो ऋषभ को देखते हुए बिना कुछ बोले अंदर गया। वहीं ऋषभ को नेहा का थप्पड़ मारना बुरा नहीं लगा, उसे बुरा ये लगा कि नेहा ने उसे खुद से दूर रहने को बोला। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो वहीं पर बैठ गया, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नेहा भी अपने रूम की खिड़की से ऋषभ को ही देख रही थी, जो बिल्कुल टूट गया था। उसकी हालत देखकर नेहा रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ करना ऋषभ, मैंने तुमको खुद से दूर किया, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तुमको मुझसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, मेरी जैसी नहीं। अगर मैं तुमको खुद से दूर नहीं करती तो तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाते, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तुम चले जाओ कहीं दूर। नेहा खिड़की से उठकर बेड पर आ गई और तेज तेज रोने लगी। वो ऋषभ पर हाथ उठाने के बाद से खुद को सजा दे रही थी। अपने हाथों को कितनी चोट दे दी उसे खुद नहीं पता था। इधर रुचिका घर पर आई तो रोमा घर पर नहीं थी। रात हो चुकी थी, लेकिन रोमा का कुछ पता नहीं था। वो उसका मोबाइल भी ट्राई किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। अब रुचिका घबराने लगी थी। यहाँ वो किसी को जानती भी नहीं थी सिवाय सियान और हिमांशु के, लेकिन इतनी रात को वो लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही उसको ढूंढने निकल पड़ी। उसमें भी बार बार उसका मोबाइल नंबर डायल कर रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था।
वो खुद से बोली, ये लड़की कहाँ जा सकती है, कहीं अपने बीएफ के पास तो नहीं गई। लेकिन मुझे बताना चाहिए, मैं तो इसके बीएफ को जानती भी नहीं। क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ कहाँ गई ये लड़की। रुचिका पूरी रात इधर उधर भटकती रही, लेकिन रोमा का कहीं कुछ पता नहीं चला। रुचिका बहुत परेशान हो चुकी थी। वो मन मारकर घर वापस आ गई। आई तो सुबह हो गई थी। वो सोफे पर बैठकर अभी भी वही सोच रही थी। इधर रॉकी अपने रूम में वापस आया तो वो बेड पर बैठकर सोचा, नेहा ने ऋषभ को क्यों ऐसे कहा होगा। आखिर ऋषभ उसे प्यार करता है, फिर नेहा उसे खुद से दूर जाने को क्यों कह रही थी। क्या हो सकता है। रॉकी को जब अच्छा नहीं लगा तो वो उठकर बाथरूम में शावर लेने गया। उसको आज रुचिका की बहुत याद आ रही थी। रुचिका के जाने के बाद से रॉकी में बहुत बदलाव आया था। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था, लेकिन घर के लिए वो बहुत सॉफ्ट। वो सभी को खुश रखना चाहता था। रुचिका कहाँ रहती थी वो सब जानता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाकर उसे वापस लाने की। रुचिका के बारे में वो सब जानता था। वो रोज उसे जाकर देख लिया करता था दूर से। उस दिन भी वो उसे देखने ही गया था, लेकिन रुचिका की नज़र उस पर पड़ गई, जिससे उसे जल्दी निकलना पड़ा। रॉकी शावर लेकर जब वापस आया, जल्दी से कपड़े पहने और याद करके कि क्या नेहा खाना खाई होगी, वो जल्दी से नेहा के रूम में गया। देखा तो नेहा बालकनी में खड़ी थी, जाने किस बात की उलझन में थी। वो एकटक बाहर देख रही थी। रॉकी कब उसके रूम में आया उसे पता भी नहीं चला। जब वो बिल्कुल नेहा के पास जाकर आवाज़ दिया तो वो चौंक गई और बोली, भाई आपने तो डरा दिया। कब आए। रॉकी कुछ नहीं बोला। वो एक बार नेहा को देखा जो बहुत शांत थी। रॉकी वहीं बालकनी में लगे झूले पर बैठ गया और नेहा को अपने पास बैठा लिया और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोला, बच्चा, माँ की याद आ रही है। नेहा नम आंखों से देखते हुए उसके गले से लग गई और रोने लगी। रॉकी बोली, नेहा, तुमको याद है जब हम दोनों लोग कभी किसी बात से उदास होते थे, माँ हमको अपनी गोद में इसी तरह सुलाकर प्यार से पूछती थी। नेहा उसकी बात सुनकर नम आंखों से बोली, हाँ। रॉकी बोला, तब बताओ बच्चा, किस बात से परेशान हो। आज कोयल चली गई इस बात से, या फिर तुम्हारी भाभी तुम्हारे पास नहीं रुकी इसीलिए। वैसे तो रॉकी जानता था नेहा किस बात से इतना परेशान है, लेकिन फिर भी वो एक बार नेहा से पूछना चाहता था। नेहा बोली, भाई भाभी को वापस ले आओ ना, मुझे पता है आपको भाभी मिल गई है। रॉकी उसको देखते हुए बोला, कैसे पता। नेहा बोली, मुझे आपकी हरकत से पता है आपको भाभी मिल गई है, क्योंकि इससे पहले आप बहुत परेशान रहा करते थे, लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्स है। हम लोग भाभी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। नेहा रॉकी को समझाते हुए बोली, भाई उनको ले आओ या फिर मुझे उनके पास ले चलो, क्योंकि मुझे भी उनके साथ रहना है। रॉकी ने उसे प्यार से समझाया, नहीं बेटा, इस बार मैं उनके साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इस बार वो खुद से अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आए। मैं उसे दूर से बहुत प्यार दूंगा ताकि वो मेरे पास आ जाए। उसके पास जाकर मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। नेहा उसकी पूरी बात सुन रही थी, फिर बोली, भाई क्या प्यार में इतनी ताकत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान से लाखों बुराइयों के बावजूद उसे प्यार दे। क्या ऐसा हो सकता है। रॉकी उसका सवाल सुनकर समझ रहा था, इसीलिए हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ क्यों नहीं, प्यार में बहुत ताकत होती है। उसी ताकत की वजह से दो प्यार करने वाले इंतज़ार कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपने प्यार पर भरोसा होता है। हमें ही देख लो, रुचिका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को समझ नहीं सके, और आज देखो अलग होकर भी हम एक दूसरे के पास होने के एहसास से जी रहे हैं। तभी तो हम अभी तक हैं, नहीं तो कब का इस दुनिया से चले गए होते। इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी तो दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास होगा। वो आज भी है, लेकिन फिर भी मैं रुचिका के ना होने से खुद को रोज़ सज़ा दे रहा हूँ। मैंने गलती की है। जब तक रुचिका मेरे पास नहीं आ जाती, मैं ऐसे ही उसका इंतज़ार करूँगा और खुद को सज़ा देता रहूँगा। मैं इस बार उसको टाइम देना चाहता हूँ, जो मैं कभी नहीं दे पाया। उसकी बात सुनकर नेहा बोली, अगर ऐसा ही है तो घुटकर क्यों रहना। आप जाओ भाभी से माफ़ी मांगो, क्या पता भाभी आपको माफ़ कर दे और आपके पास चली आए। रॉकी बोला, नहीं, रुचिका को मैं इस बार थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, ये क्या कर रही थी बच्चा तुमने ऋषभ को थप्पड़ क्यों मारा। नेहा उसकी बात सुनकर बोली, भाई मैं नहीं चाहती वो अपनी लाइफ मेरे लिए ख़राब करे। रॉकी उसको बहुत आराम से बोला, नेहा ऋषभ तुमसे प्यार करता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले तुमसे प्यार करता था,
तब तो वो जानता भी नहीं था तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, फिर भी वो तुमसे प्यार करने लगा था। अब नेहा नम आंखों से रॉकी को देखकर बोली, लेकिन कैसे? रॉकी बोला, क्योंकि मैंने उसे पहले ही अपनी और तुम्हारी बचपन की बहुत सी बातें शेयर की है, जिससे वो तुम्हारी नादानियों से प्यार करने लगा। वो जब भी आता था मुझसे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछता था, इसीलिए मैंने तुमको लाने के लिए उसे भेजा। रॉकी नेहा को देखकर बोला, देखो बेटा, तुम क्या सोच रही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ऋषभ बहुत अच्छा लड़का है। वो तुमको बहुत खुश रखेगा, क्योंकि वो तुम्हारी हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा करता है। जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था तो कभी ये नहीं कहा था कि वो निराश लौट कर आएगा। वो ये बोलकर गया था वो अपनी नेहा को ज़रूर लाएगा। नेहा रॉकी की पूरी बात सुनने के बाद बोली, भाई मुझे कुछ वक्त चाहिए। रॉकी बोला, ठीक है, तुमको जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। रॉकी उसको सोने का बोलकर रूम में चला गया। नेहा बेड पर लेटकर सोचती रही। जब ऋषभ उसे लेकर आ रहा था बोलता था, मैडम बॉस आपको बहुत मिस करते हैं, आप उनके जीने का सहारा हो। मतलब वो सब मेरे लिए उसका प्यार था। ऋषभ मुझे सच में इतना प्यार करता है। नेहा को समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक सोचती हुई सो गई। इधर सुबह जब रोमा की नींद खुली तो वो खुद को एक अनजान जगह पाई। वो पहले तो डर गई, फिर उठकर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो रियांश को बुलाए जा रही थी, लेकिन रियांश का कोई पता नहीं चला। उसे कुछ गलत का एहसास हुआ तो अपना बैग ढूंढने लगी, लेकिन उसका बैग उसके पास नहीं था। उसका मोबाइल भी नहीं था। अब वो रुचिका से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, मुझे क्या हुआ था? मैं रात में सोई थी या बेहोश थी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ कैसे आ गई? रियांश भी नहीं दिख रहा। इधर रुचिका उदास मन से ऑफिस पहुंची। आज उसका मन नहीं था, क्योंकि रोमा का या यूं कहे बिना बताए चले जाना उसको उसकी बहुत चिंता सता रही थी। रुचिका को उदास देखकर हिमांशु पूछना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो रुचिका को परेशान नहीं करना चाहता था। आज हिमांशु रुचिका को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता था, इसीलिए वो सियान से बोल तो दिया था, लेकिन रुचिका को उदास देखकर उसका मन थोड़ा हिचकिचा रहा था। हिमांशु को खुद नहीं पता था उसे रुचिका को देखकर क्या होने लगता था। उसे अच्छा लगता था रुचिका के साथ, जो आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं लगा। यहाँ रोमा कहाँ थी, किस जगह थी, उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो जगह देखकर इतना तो समझ गई थी कि ये अच्छी जगह नहीं है। रोमा रियांश को ढूंढ रही थी, लेकिन रियांश का कहीं कुछ पता नहीं था। अब रोमा बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी, जिसका अंदाज़ा वो खुद नहीं लगा सकती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था रियांश उसे इस जगह छोड़कर कहाँ जा सकता है। वो तो उससे प्यार करता था ना। रोमा वहीं एक जगह बैठकर सोचती रही, लेकिन रियांश नहीं आया। कुछ देर बाद कुछ आदमी वहां आए और रोमा को एक ड्रेस दिए। पहले तो रोमा वहां उन लोगों को देखकर डरने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि रियांश यहाँ उसे छोड़ गया है, क्योंकि कुछ लड़कियों को यहाँ लाया गया था, लेकिन एक लड़की यहाँ से भाग गई, जिससे रियांश परेशान था। लेकिन रोमा के आने से रियांश का काम आसान हो गया। रोमा ये सोचकर कि रियांश बस अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ किया, उसकी आंखें नम हो गई। उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। रोमा जैसे तैसे करके वो ड्रेस पहनी। वैसे भी ये ड्रेस फैंसी था, जो रोमा कभी नहीं पहनती थी, लेकिन अब वो बेजान हो चुकी थी। खुद के प्यार से धोखा खाने के बाद अब वो जीना नहीं चाहती थी। वो बेजान सी गुड़िया की तरह ड्रेस पहनकर गार्ड के साथ बाहर आ गई। देखा तो एक बड़ा सा हॉल था, जहाँ कई लड़कियों को उसकी तरह ही ड्रेस पहनाया गया था। तभी एक आदमी के इशारे ने एक गार्ड रोमा को खींचकर वहीं दीवार से लगा दिया और वहां से दूर चला गया। अब सभी लड़कियों की तरह रोमा भी वहां बीच हॉल में खड़ी थी। सभी आदमियों का तमाशा बन रही थी। कुछ आदमी मुस्कुराते हुए सभी लड़कियों को देख रहे थे, जैसे कि मुआयना कर रहे हो। रोमा डरी सहमी सी दीवार के सहारे खड़ी अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। वो इस जगह आई भी तो रियांश के लिए, उसके लिए जो उसके बारे में एक पल के लिए नहीं सोचा। रोमा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो सब रोमा के पास जाकर रुक गए। एक आदमी बहुत देर तक रोमा को निहार कर फिर स्माइल करके बोला, मुझे इस लड़की की कीमत बताओ। तभी एक आवाज़ आई, इस लड़की की कीमत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये लड़की बाकी लड़कियों से ज़्यादा स्पेशल है।
तभी वो आवाज़ सुनकर रोमा तुरंत अपनी आंख खोलकर देखने लगी जिधर से आवाज़ आई थी, क्योंकि ये आवाज़ जानी पहचानी थी। रोमा जब उस आदमी को देखी तो वो बेहोश होते हुए बची, क्योंकि वो कोई और नहीं रियांश था। रोमा का प्यार रियांश था। रियांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन रोमा के चेहरे पर सिर्फ एक दर्द तकलीफ थी। वो रियांश से प्यार करने की तभी वो आदमी रियांश को देखकर बोला, मुझे मंजूर है, चाहे जितनी भी हो इसकी कीमत बोलो। रियांश उस आदमी को देखकर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रियांश एक बार रोमा को देखा, फिर बोला, ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं, तब तक बाकी को भी पसंद करने दो। वो आदमी रियांश के साथ एक रूम में चला गया। अब रोमा वहाँ अकेली थी। बाकी लड़कियों को और भी आदमी देख रहे थे और उनकी कीमत भी थी जो वो दे रहे थे। उसमें से कुछ लड़कियां तो बहुत रो रही थी, लेकिन कुछ के चेहरे एकदम आंसू नहीं थे, या यूं कहे वो सब खामोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद सभी लड़कियों के अंदर जाने को बोला गया। रोमा भी अंदर चली गई, लेकिन उसका दिल रो रहा था, वो रियांश के लिए, क्योंकि वो उसके लिए रुचिका को भी कुछ नहीं बताई। लेकिन कहते हैं ना, अब पछतावा किस बात का जब कुछ बिगड़ गया हो। इधर रुचिका जब हार गई तो हिमांशु का मदद लेने के लिए सोची, क्योंकि अब रोमा का कुछ पता नहीं चल रहा था। रुचिका हिमांशु को कॉल करके बोली, मैं आपके साथ चाय पीने के लिए चल सकती हूँ। उसकी बात सुनकर हिमांशु बहुत खुश हुआ। आखिर वो कब से चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में हिमांशु उसके घर के सामने था। रुचिका बाहर ही बैठी हिमांशु का इंतज़ार कर रही थी। हिमांशु उसको कार में बैठने को बोल उसका इंतज़ार करने लगा। रुचिका चुपचाप आकर बैठ गई। वो कहीं और ही खोई हुई थी। उसको इतना शांत देखकर हिमांशु समझ चुका था। वो ज़्यादा खुश ना होते हुए सीधे मुद्दे पर आया। बोला, रुचिका बोलो, क्या बात है, क्यों इतना उदास हो। रुचिका उसकी बात सुनकर तुरंत उसे सब बताने का फैसला किया। वो रेस्टोरेंट पहुंचकर हिमांशु को सब बता दिया। उसकी बात सुनकर पहले तो हिमांशु थोड़ा उदास हुआ, लेकिन अगले ही पल खुश होकर बोला, कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। हिमांशु सियान को कॉल करके रोमा को ढूंढने को बोला। सियान बोला, ठीक है बॉस। अब रुचिका को देखा तो अभी भी शांत थी। हिमांशु उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपनी आंखों से शांत रहने को बोला। रुचिका भी थोड़ा मुस्कुरा दी। रुचिका के दिल से हिमांशु के लिए कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन हिमांशु उससे प्यार करने लगा था। लेकिन ये हिमांशु खुद नहीं जानता था, क्योंकि उसे अब रुचिका के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। जो अब उसके साथ होता वो बहुत खुश रहता था। जो आदमी हमेशा शांत रहता था, आज रुचिका के होने से वो थोड़ा खुशमिजाज हो गया था। जो लड़का अपने काम से काम रखता था, वो आज सबसे उसकी परेशानी पूछने लगा था। रुचिका के आ जाने से उसमें बहुत बदलाव आ गए थे। ये सब वो खुद नहीं समझ सका उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, लेकिन ये सब जो भी था उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वो ये पल कभी खोना नहीं चाहता था। इधर नेहा ने रोकी की गई हुई बातों को सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी खुद की स्थिति देख रही थी। वो किसी की लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऋषभ से उसे काफ़ी लगाव हो गया था। वो कुछ सोचकर ऋषभ के रूम में पहुंची तो देखा ऋषभ रूम में नहीं था। नेहा को कुछ समझ नहीं आया, वो इतनी रात को कहाँ हो सकता है। नेहा उसे थप्पड़ लगाई थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। जो लड़का उससे इतना प्यार करता है, सिर्फ मुझे बचाने के लिए वो अपनी लाइफ दांव पर लगाकर ऑस्ट्रेलिया गया था। आज नेहा को ऋषभ का उसके साथ किया सब कुछ याद आ रहा था। वो ऋषभ को रूम में ना पाकर घबरा गई। उसे लगा कहीं ऋषभ कहीं चला गया तो। आखिर उसने ही तो बोला था कि दोबारा मेरे पास मत आना। नेहा वहीं घुटने के बल होकर जोरों से रोने लगी और ऋषभ को बुलाए जा रही थी। तभी अचानक उसे ध्यान आया। वो जल्दी से उठकर अपने आंसू साफ किए और लगभग भागते हुए बाहर निकल गई। उसे इतना परेशान देखकर गार्ड ने पूछा तो वो कुछ नहीं बोली और कार लेकर मेंशन से बाहर निकल गई। वो वहाँ से बहुत तेज़ी से कार चलाते हुए जा रही थी। आज वो सब कुछ सिर्फ ऋषभ के लिए कर रही थी। वो तुरंत घर से ऑफिस पहुँची। वहाँ बहुत तेज़ी से कार से निकलकर वो जल्दी जल्दी चलते हुए ऋषभ के कैबिन में पहुँची तो देखा वहाँ कोई नहीं था। नेहा का दिल बहुत घबरा रहा था। नेहा उसे वहीं चेयर पर बैठ गई और बोली, कहाँ हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम तो कहते थे मैडम जी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर क्यों चले गए? मेरे एक बार कहने से। फिर अचानक उसे ध्यान आया और ऋषभ यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ जा सकता है। इस वक्त नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो जैसे ऑफिस आई थी वैसे ही बाहर चली गई। वहीं जब रॉकी को पता चला नेहा ऑफिस आई थी, वो तुरंत अपने गार्ड नेहा की सेफ्टी के लिए उसके पीछे लगाया
और खुद ऋषभ को कॉल करने लगा, लेकिन ऋषभ से कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब रॉकी भी हैरान था, ऋषभ कहाँ गया होगा, किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि खुद रॉकी को भी पता नहीं था। वो कुछ सोचकर गार्ड उसके लिए भेज दिया ताकि नेहा की रखवाली कर सके। वैसे भी रॉकी के बहुत दुश्मन थे, कहीं नेहा को कुछ कर ना दे, इसीलिए वो पहले से ही सेफ्टी रखता था। वहीं नेहा पागलों की तरह ऋषभ को ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जा सकता है। क्या मेरे एक बार बोलने से वो चला जाएगा, मुझसे दूर भी हो जाएगा हमेशा के लिए? भाई ने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम कैसे जा सकते हो? नेहा अपनी कार में बैठकर रोने लगी थी और कार भी ड्राइव कर रही थी। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ ये याद आ रहा था कि ऋषभ उसके लिए परेशान हो रहा था। यही सब सोचते हुए कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो जल्दी से कार से निकलकर एयरपोर्ट के अंदर भागी। अंदर जाकर बहुत ढूंढने पर ऋषभ का कहीं पता नहीं चला। नेहा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसे एहसास हो रहा था वो भी ऋषभ को कितना चाहती है। उसका दूर होना जैसे उसके शरीर से आत्मा का दूर हो जाना जैसे उसे महसूस हो रहा था। इधर रोमा एक रूम में बैठी थी। उसे बार बार अपने शरीर को देखकर अजीब लग रहा था, कैसे उसे इतने सारे आदमियों के बीच खड़ा कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, इसका अपना प्यार उसे इस जगह पहुंचा दिया। रोमा का रो रो कर बुरा हाल था। वो इस नरक के समान जगह से दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो वहां कैद हो चुकी थी। रोमा खुद से ही कहती है, रियांश कैसे मुझे यहाँ छोड़ सकता है, वो भी किसी लड़की के बदले में। जब वो लड़की यहाँ से भाग गई तो मुझे उसकी जगह बैठा दिया। आज रोमा को अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था, तो वहीं रियांश उसके जिस्म का सौदा कर रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि आज रोमा उसके लिए लगी साबित हुई थी। रोमा के साथ कई लड़कियों का सौदा हो चुका था। कल उनका डिलीवरी भी था दूर भेजने का। रियांश को पैसे भी मिल चुके थे, तो वहीं वो आदमी बिल्कुल सब्र नहीं कर पा रहा था। आखिर उसने रोमा की पूरी कीमत दी थी। वो आदमी जल्द से जल्द रोमा को यहाँ से ले जाना चाहता था। यहाँ नेहा जब एयरपोर्ट पहुंची तो ऋषभ को वहां ना पाकर वो बेचैन हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो अब चल भी नहीं सकती थी। उसके पैर भारी हो गए थे, जैसे उसके पैर में बेड़ियां लगी हो। वो खुद को बहुत हिम्मत करके वहीं बेंच पर बैठ गई और अपना चेहरा अपने पैर में छुपाकर रोने लगी। वो कुछ देर ही रोई थी कि तभी उसके कान में किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर नेहा तुरंत अपना हल्का सा सर ऊपर करके देखने लगी, क्योंकि उसका पूरा फेस नहीं दिख रहा था। इधर जब रुचिका अपनी पूरी बात हिमांशु को बताई रोमा के बारे में, तो हिमांशु को थोड़ी अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि रुचिका उसको उस काबिल समझी, इसीलिए उसे अपनी परेशानी शेयर की। हिमांशु मुस्कुराकर बोला, ठीक है चलो मेरे साथ। हिमांशु सियान को कॉल किया और उसे रोमा का पता करने के लिए बोला। सियान तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। सोनल के साथ हिमांशु रेस्टोरेंट से घर आ गया। रुचिका जाते हुए हिमांशु से बोली, प्लीज़ सर रोमा को जल्दी ढूंढ दीजिए, मुझे उसकी चिंता है। हिमांशु को रुचिका का साथ बहुत पसंद था। उसका बस चले तो वो रुचिका को अपने पास छुपा कर रखे, कभी दूर ना करे, क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा था और खुद ही प्रॉमिस कर लिया था रुचिका का साथ नहीं छोड़ेगा और वो उसका हर कदम पर साथ देगा। और वही हुआ भी। वो रुचिका के साथ था। रुचिका अपने रूम में चली गई, हिमांशु भी अपने घर चला गया। इधर रॉकी भी रियांश की हरकतों से परेशान था, क्योंकि अभी तक उसे रियांश का पता नहीं मिला था। वो धीरे धीरे सब पता कर लिया था रियांश के बारे में। अब सिर्फ रियांश के चंगुल से सभी लड़कियों को बचाना ही रॉकी का मकसद था। रॉकी को रोमा के बारे में पता नहीं था, लेकिन इतना जानता था रियांश अपने बाप जीनियस की ही कॉपी था। वो भी लड़कियों को परेशान किया करता था, वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता था। उसके लिए लड़कियों को बेचना बहुत आसान था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि इस बार उसका सामना रॉकी से होने वाला था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।